माई सेल्फ रजत सिंह तंवर, जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और अभी ऑटो सेल्स मास्टर एंड एजुकेशन सेंटर लीडर हूँ। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एटमी इंडिया मैनेजमेंट और हमारे एक्सपेक्टेड एमडी सर का धन्यवाद देना चाहूंगा तो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। उसके साथ साथ मैं अपने माता पिता, अपने दो ग्रेट अपलाइन एसआरएम इंद्रजीत राठौड़ सर, डायमंड मास्टर अंकित शर्मा सर एंड मेरी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे। आज मेरी जर्नी स्टार्ट करने से पहले काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है जो आपको मैं शेयर करना स्टार्ट करूंगा। लॉकडाउन का टाइम था जिस टाइम पे बेसिकली मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। तो उस टाइम पे लॉकडाउन था, कुछ करने के लिए कुछ था नहीं। एक्चुअली मैंने बिजनेस आप जानबूझ के ज्वाइन नहीं किया, कुछ ऐसा कोइंसिडेंस हुआ था जिससे मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था। मेरे पापा का प्रॉपर्टी का बिजनेस था, लॉकडाउन से मैं डाउन हो गया। मुझे लगा मुझे फैमिली का सपोर्ट करना चाहिए और लॉकडाउन में कुछ करने के लिए था नहीं। तो मैंने, और जब उस टाइम पे लॉकडाउन पे एक काफी मैंने सुना था फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह की इंडिया में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी आने वाली है जिसका नाम है एटमी है। बहुत सुना मैंने, काफी लोगों से सुना। मैं चलो फैमिली का सपोर्ट करते हैं। मैंने बिना घर वालों को बताए हुए पापा के डॉक्यूमेंट्स, मेरा तो पैन कार्ड भी नहीं बना हुआ था, मुझे बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है, कोई आइडिया नहीं था। मैंने करना स्टार्ट किया। जब मैंने कंपनी के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया, कंपनी का विजन देखा, डॉक्टर हेंगल पार्क सर के वीडियो देखना स्टार्ट किया, मुझे पता नहीं चला कब मैं पार्ट टाइम से फुल टाइम बन गया और मेरा विजन हो गया और मैं धीरे धीरे फुल टाइम करना स्टार्ट हुआ। आज की बात है, मैं मेरे पापा दोनों मिलकर एटमी बिजनेस को कर रहे हैं और दोनों आज ऑटो सेल्स मास्टर है। एटमी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इसको सीरियसली बिल्ड किया तो आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, मान सम्मान, रेस्पेक्ट, हर चीज कर सकते हैं। आज मुझे ऑलमोस्ट 3.5 ईयर हो चुका है, 25 साल की उम्र है, ना बीवी है ना बच्चे हैं, लास्ट मंथ की इनकम 2 लाख प्लस है। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ एटमी बिजनेस की वजह से। कुछ बहुत सारी फंडामेंटल है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बिजनेस को करने के लिए। शुरुआती स्टेज में जब मैंने स्टार्ट किया तो सच बताऊं, मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में नहीं थी। मेरे परिवार, मेरे दोस्त, हर इंसान मुझे बोल रहा है आपने क्या स्टार्ट करा है, आप गलत हो, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन मैंने खुद पे विश्वास था। जब मैंने एटमी ज्वाइन करी, मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैंने इस बिजनेस को चुना है। अगर मुझे भगवान भी आकर बोलेंगे बिजनेस को नहीं करना, तो मैं कहूंगा मैंने डिसीजन लिया, मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद देने के साथ अपने आप को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जिंदगी मौका कम धोखा ज्यादा देती है। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसको ग्रैब करते हैं और ग्रैब करने के बाद आप अड़े रहते हैं कि मैंने इस चीज को चुना है, मैं इसको सही साबित करके दिखाऊंगा। मैं अड़ा रहा। आप बिलीव नहीं करोगे, जब से एटमी स्टार्ट हुई है और आज तक मैं एवरी डे, कोई बोलता है पार्ट टाइम करना चाहिए, कोई बोलता है एटमी को फुल टाइम करना चाहिए, सच बता रहा हूँ एवरी डे 15 घंटे से ऊपर इस बिजनेस को मैं करता हूँ। कभी देखता नहीं, सुबह शाम कभी नहीं देखा मैंने। एक महीने में 10-10 सेमिनार मैंने करे। एवरी डे 100 प्लस मेरे कॉल होते हैं। मेरा विजन बहुत बड़ा है। मैं यहाँ पे सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर बनने के लिए नहीं आया। मेरे ड्रीम था, जब मैंने एटमी का 864 सिस्टम देखा तो पहला तो था सेट गोल। मैंने सेट गोल किया था, मुझे इंडिया का यंगेस्ट एमपीएल मास्टर बनना है। उसकी तरफ मैं आज भी हूँ। जितना काम मैं इनिशियल स्टेज पे कर रहा था उससे कई गुना एफर्ट आज लगा पा रहा हूँ। अब सबसे बड़ी, जितने भी मुझे यहाँ पे डायमंड मास्टर सुन पा रहे हैं, एसआरएम सेमी सेल्स मास्टर एजेंट सुन पा रहे हैं, एक चीज आप ध्यान से सुनना। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, आपको बहुत काम आएगी। एक बार एक जंगल में क्या है, एक खरगोश था, वो जा रहा था तो उसको एक पेड़ पे एक चिड़िया दिखी। चिड़िया को देखकर उसने बोला कि सिस्टर आपके क्या हाल है। उसने कहा बहुत बढ़िया। आप क्या कर रहे हो? क्या मैं पेड़ की टहनी पर बैठकर आराम कर रही हूँ चोटी पे। क्या आप आराम कर रही हो तो एक काम करता हूँ, मैं भी आराम कर लेता हूँ। खरगोश पेड़ के नीचे बैठ गए। 2 मिनट बाद में एक शेर आया। शेर ने खरगोश को दबोच लिया। जब वो शेर खरगोश को खाने वाला था तो उसने बोला कि ये कैसा इंसाफ है, आप भी रेस्ट कर रहे हो, मैं भी रेस्ट कर रहा हूँ, मुझे शेर ने खा लिया और आप आराम से सेफ हैं। उन्होंने कहा कि मैं रेस्ट कर रही हूँ लेकिन मैं चोटी पे पहुंच के रेस्ट कर रही हूँ। अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम सेल्स मास्टर बन गए, एजेंट बन गए, हम सोच रहे हैं कि अब हमें काम नहीं करना पड़ेगा, हमारी टीम काम करेगी। डायमंड बोलेगा सेल्स मास्टर को, सेल्स बोलेगा सेमी को, सेमी बोल रहा है एजेंट को। अब पूरा लोड क्या होता है न्यू कमर्स पे, जिनको बिजनेस करना नहीं आता। तो अभी हम उस चोटी पे नहीं पूछे कि हमें रेस्ट करना। जिस दिन आप एमपीएल मास्टर बन जाओ उस दिन रेस्ट करना। अभी आपको इनिशियल लेवल पे काम करना पड़ेगा। मेरा हमेशा टारगेट रहता है, एवरी मंथ मैं बता रहा हूँ 1 लाख का प्रोडक्ट मैं खुद सेल करता हूँ। एवरी मंथ मेरा टारगेट रहता है 50 न्यू जोनिंग मुझे लगानी है। ये सेम सिस्टम आपको डुप्लीकेट करना पड़ेगा।
एक चीज आपको ध्यान रखना, हमारे रेस्पेक्ट एमडी सर हर बार एक ही चीज कहते हैं, मोर सेल मोर सेल। देखो बिना सेल की आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। जोनिंग, मोटिवेशन, ट्रेनिंग, ये सब कुछ आगे पीछे घूमती है सेल के लिए। तो सबसे पहले अपने आप को और अपनी टीम को सेल्स के लिए काबिल बनाइए, उनको सेल सिखाइए। एग्जाम्पल, अगर आपकी 100 की टीम है, एवरी पर्सन को टारगेट दो कि आपको एवरी मंथ में 20,000 30,000 का सेल करना है। कोई भी प्रोडक्ट है, आप हीमोइम सेल करो, फैम सेल करो, ओमेगा सेल करो, जो भी करो, सबसे पहले अपने आप को सेल के लिए रेडी करो, चाहे आप इनिशियल लेवल पे अच्छी पोस्ट पे हैं। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि एग्जाम्पल मान लो, आपकी टीम वो नहीं करती जो आप बोलते हैं, आपकी टीम वो करती है जो आप करते हैं। आप लीड बाई एग्जाम्पल बनिए, आप करके दिखाइए कि मैंने इस महीने 1 लाख की सेल की है, देखो इस तरीके से की है, मैंने 50 ज्वाइनिंग कराई है। तो जब आप करोगे आपकी टीम ऑटोमेटिकली करना स्टार्ट कर देगी। सेकंड, जब आप ग्राउंड पे काम करते हो, एग्जाम्पल आपने 2 साल से कोई ज्वाइनिंग नहीं लगाई, किसी कस्टमर से बात नहीं करी, अब आप ट्रेनिंग में कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस को कस्टमर से बात करने में? तो सबसे पहले इनिशियल लेवल पे आपकी पर्सनल वर्किंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपकी पर्सनल वर्किंग बंद हो गई, आपका बिजनेस डाउन होगा। ये है पहला चीज। दूसरा, इस बिजनेस में आप शॉर्टकट मत देखिए कि आज मैं स्टार्ट करूं कल मैं करोड़पति बन जाऊंगा, आज ये मैं स्टार्ट करी कल बॉडी। नहीं होता है, वक्त लगता है। ताजमहल को बनने में 20 साल लगे थे, इसलिए वो 400 साल से खड़ा है। पैसेंस के साथ करिए। एटमी को जब आपने स्टडी करी, अगर आपने डॉक्टर हेनरी पार्कर के वीडियो देखे, कंपनी का विजन देखा, मैं कह रहा हूँ एटमी एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। आज मैंने जिस स्कूल से स्टडी करी है, उसके टीचर मुझे फोन करते हैं कि सर कैसे बिजनेस करना है। कभी कोई भी ओकेजन होता है, मुझे एज ए चीफ गेस्ट करते हैं। तो मैं एक बात कहता हूँ हमेशा, आई एम नॉट बोर्न इन रॉयल फैमिली बट माई एटमी मेक मी रॉयल। एटमी ने मुझे रॉयल बनाया है। पिछले 3 साल के अंदर एक आने के बाद में इतना मेहनत करा, आज एक सेलिब्रिटी जैसी लाइफ है, इतने लोगों का पूरे इंडिया में प्यार मिला है। लेकिन ये सब हो पाया डेडिकेशन के साथ, कंटिन्यू एफर्ट के साथ। एक काम मैंने डेली बेसिस पे करा, आज मुझे इतना प्यार है, मैं एटमी के बिना रह नहीं सकता। मुझे सबसे अच्छा लगता है मेरी टीम से बात करना, ट्रेनिंग करना। तो अपने आप को विजन अपने दिमाग में लीजिए, लगातार बेस पे काम करना है। और एटमी में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप किसी बिजनेस पार्टनर को ज्वाइन कर पाओ, सबसे पहले उसको 864 सिस्टम समझाइए, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं है। आप अपना दिमाग लगाते हैं कि ऐसा मुझे कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे मैं ग्रो कर सकूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कंपनी के बेसिक फंडामेंटल को आपको समझना पड़ेगा, उसी पे चलना पड़ेगा। मैं सिर्फ 864 सिस्टम को फॉलो करता हूं और अपनी टीम को वही बोलता हूं। सेकंड, किसी भी पर्सन को जब आप ज्वाइन करवाते हैं तो सबसे पहले, इंडिया में क्या मानसिकता बहुत शॉर्ट है, लोगों को मैगी पसंद है कि 2 मिनट में बन जाए, आज ज्वाइन किया कल लाखों पैसा दे। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले उसका माइंडसेट क्लियर करना है, कंपनी के बारे में, कंपनी का विजन बताना है, उसको कंपनी के सिस्टम में अटैच करवाना है, जिसके लिए आप कंपनी के 1 डे सेमिनार, कंपनी की मीटिंग, आपकी जूम मीटिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग करना स्टार्ट करिए। एटमी आप मोटिवेशन से नहीं कर सकते, आपको सिर्फ एक चीज चाहिए कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। जितना आप सीखोगे बिजनेस के बारे में, अपने टीम को सिखाओगे, उतना आप ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि हमारे पास ऐसे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, एक एक प्रोडक्ट हमारा ऐसा है जो आपको इंडिया में इंपीरियल मास्टर बना सकता है। सारे मोस्टली प्रोडक्ट हमारे पैटेंट प्रोडक्ट है, इतना जबरदस्त रिजल्ट है। बस क्या है, आपको उसको प्रमोशन करना है, प्रमोट करना है। उसके लिए देखो सबसे मेन चीज क्या होता है, सिर्फ चिल्लाने से सेल नहीं आता है। आपको टारगेट मार्केट को फाइंड करना पड़ेगा, आपको अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा, क्या बोलना है, कब बोलना है, 80-20 रूल फॉलो करना पड़ेगा। कई बार होता है कि हम कस्टमर से बात कर रहे हैं, सिर्फ हम बोल रहे हैं, कस्टमर की नीड की आइडेंटिफाई करो, उसको एक्चुअली चाहिए क्या। अगर आपने इन चीजों को सीखना स्टार्ट किया, डेली बेसिस में सीखना स्टार्ट करो। आज भी मैं डेली 1 घंटे लर्निंग पे फोकस करता हूँ, कैसे बिजनेस को ग्रो करना है, कैसे सेल इंक्रीज करना है। डेली बेसिस में एक प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट करिए। एग्जांपल, आज आपने हीमोइम कर लिया, वीक में भी आप अगर 2 प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट करोगे, आपका बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट होगा। काफी लोग होते हैं जो मार्केट में सेल करने उतर गए, लेकिन उनको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है। अब मार्केट में तो क्या बहुत सारी चीजें आपके सामने आएगी, तो अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप बहस करोगे किसी से, ये हमारा अच्छा है, आपको बहस नहीं करनी है। अगर आपको नॉलेज रहेगा तो आप तर्क दे सकते हैं अगले को कि ये हमारा बेस्ट क्यों है। देखो सिंपल चीज है, मार्केट में लोग कंपेयर करते हैं, अगर आपको नॉलेज है तो उनको बताना है मूंगफली बादाम में अंतर होता है, घोड़े खदे में अंतर होता है, एंड्रॉइड आईफोन में अंतर होता है।
क्वालिटी क्वांटिटी में फर्क होता है, ये चीज इनको बताना है। अगर आपने ये चीज फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, आपका बिजनेस बहुत बड़ा होना स्टार्ट कर देगा। सेकंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आपको बिजनेस आएगा आपकी टीम से, तो अपनी टीम में एक एक पर्सन की काउंसलिंग करना स्टार्ट करिए। अगर मान लीजिए आपकी टीम में किसी भी पर्सन ने कोई छोटा सा भी ऑर्डर लगाया, अगर आपकी टीम में किसी पर्सन से आपने अगर 1 रुपया भी कमाया है, तो आपको उसकी हेल्प करनी है। प्रॉपर टीम स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक एक पर्सन की काउंसलिंग। आप सोचते हैं कि मैं सारे लोगों को एक साथ बता दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप एक एक पर्सन की काउंसलिंग करिए, उसको समझाइए टीम स्ट्रक्चर कैसे होता है, प्रोडक्ट को रिकमेंड कैसे करना है, कैसे यूज करना है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो प्रोडक्ट को सही तरीके से यूज नहीं करते, फिर बोलेंगे रिजल्ट नहीं आता। प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट को यूज करोगे, कैसे शेयर करना है, कैसे कस्टमर की लिस्ट बनानी है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी चीज, हमें पहला चीज है, हमें सेल को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले अपनी टीम को और अपने आप को सेल के लिए तैयार करना पड़ेगा। अब सेल ही सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल करने के साथ जिन लोगों को हमने प्रोडक्ट यूज करवाया, मान लीजिए किसी को हमने प्रोडक्ट यूज करवाया, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने किसी को हीमोइम यूज कराया, उसको हीमोइम में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अब वापस आप उसको हीमोइम के साथ देखो, क्या हमें कस्टमर बेस का मतलब ये नहीं होता कि आप उनको सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज करवा रहे। आप अपनी लाइफ सिनेरियो बुक बनाइए। एग्जांपल, आपने महीने के 20 कस्टमर बनाए, आपने एक लिस्ट बनाई लाइफ सिनेरियो की। अब किसी ने हीमोइम को पसंद आया, फिर आप उनको वीक में 2 बार 2 प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। जिसको हीमोइम यूज करता है वो फेस ब्रश भी यूज करता होगा, फेस वॉश भी यूज करता होगा, ब्लैक कॉफी भी यूज करता होगा, बहुत सारे हमारे पास में लिक्विड डिटर्जेंट यूज करता होगा। उसको डेली बेसिस में वीक में 2 से 3 प्रोडक्ट आप डेली शेयर करते रहिए, हमारे पास ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है। उसके साथ उसको प्रोडक्ट के लिए हैबिचुअल बनाइए कि उसके घर में मोस्टली जितने प्रोडक्ट हमारे हैं वो प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कर दे। फिर उसको आप बोलिए कैसा रहेगा अगर आप इन्हीं प्रोडक्ट के साथ आप बिजनेस करने का मौका मिले, नेशनल और इंटरनेशनल। बोलेगा बहुत अच्छा, फिर उसको आप बिजनेस में लाइए। अगर इस तरीके से आप बिजनेस को ग्रो करोगे, आपका बिजनेस बहुत अच्छा होना स्टार्ट कर देगा। सबसे मेन चीज है, हमारा कस्टमर, हमें सिर्फ सेल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा सेटिस्फाई कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। क्योंकि एक सेटिस्फाई कस्टमर आपको बहुत सारे कस्टमर दे सकता है। अगर आप इस बेस को फॉलो करना स्टार्ट करोगे, आपका बिजनेस दिन दुगुना रात चौगुना होना स्टार्ट कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाएं तो छोटी मीटिंग करना जरूरी है। आप सोचते हैं कि मैं मीटिंग नहीं करूंगा, मेरी टीम मीटिंग करेगी। खुद भी सीखना है, अपनी टीम को भी सिखाना है। डेली बेसिस में, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, लगातार बेस में करते रहिए। प्रोडक्ट का ट्रेनिंग, बिजनेस प्लान, 84, जितनी ट्रेनिंग आप अपनी टीम में करोगे उतना आपका बिजनेस ग्रो होना स्टार्ट होता रहेगा। सबसे मेन चीज है कि आप बिजनेस ग्रो करें, धीरे धीरे आपकी टीम में आपको काउंसलिंग करना इंपॉर्टेंट है। एवरी मंथ में मैं काउंसलिंग करता हूँ। लाइक अभी साइकिल खत्म हो जाएगा, नई साइकिल स्टार्ट होने से पहले एवरी 15 डेज में टारगेट बेस में काम करना स्टार्ट करिए। आपकी टीम को टारगेट दीजिए कि आप 15 डेज का साइकिल है, कितना पीवी का बिजनेस निकालोगे आप। क्योंकि जब टारगेट होता है तो हम बिजनेस को सीरियसली करते हैं कि मुझे टारगेट अचीव करना है। एवरी 15 डेज का टारगेट खुद लीजिए, अपनी टीम को दीजिए। जिनका टारगेट अचीव हुआ उनको आप उनके प्रशंसा कर सकते हैं, और जिनका नहीं हुआ उनको आप बताइए कहाँ प्रॉब्लम हुई, उनका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करिए। अगर एज ए यूनिट आप काम करना स्टार्ट करोगे, हमारा बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट करेगा। थोड़ा सा बड़ा विजन के साथ करिए और थोड़ा एफर्ट लगाना स्टार्ट करिए। हम सभी को ये करना है कि हमारी एटमीम इंडिया मैनेजमेंट में हमारी इंडिया की टीम इतनी सॉलिड हो कि हमारे ऑनरेबल डॉक्टर हेलेन गिलपाग सर बोले कि मैंने लीडर बहुत जगह के देखे, लेकिन इंडिया जैसे लीडर नहीं देखे। उसके लिए आपको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आप घर के बैठ रहे हैं और आप सोचते हैं मेरी टीम डेमो दे, प्रोडक्ट दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको लग के काम करना पड़ेगा और थोड़ा सा नॉलेज के साथ काम करना पड़ेगा। अपनी टीम को 1 डे सेमिनार में बिठाना पड़ेगा, सेमिनार ज्वाइन कराना पड़ेगा। ट्रेनिंग के साथ, मोटिवेशन से बिजनेस नहीं ग्रो कर सकते। अगर आपको एक्टिव बिजनेस को ग्रो करना है, आपको टीम को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, कंपनी के सिस्टम के साथ प्लग कराना पड़ेगा। जब भी आप वीक में कम से कम 2 से 3 डॉक्टर हेनरी पार्क सर के वीडियो दिखाइए, उससे आपका धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट करेगा। सेकंड, आपकी टीम में जितने सॉलिड अच्छे पर्सन हैं उनका अलग से कोर ग्रुप बनाइए, उनकी अलग से मीटिंग करना स्टार्ट करिए, एजेंट की अलग से मीटिंग करना स्टार्ट करिए। जिनकी इनकम अच्छी हो गई एजेंट के बाद, उनकी मास्टरशिप पे फोकस करो। और जब भी कंपनी का कोई ट्रिप निकलता है, अभी उदयपुर का ट्रिप है, तो ट्राई करो अपनी पूरी टीम को प्लग इन कराने का कि हमें उदयपुर का ट्रिप क्वालिफाई करना है। ऐसे आप कंपनी के साथ मिलकर काम करोगे, आपका बिजनेस ग्रो होगा। और सच बता रहा हूँ, जितना एफर्ट हम लगा रहे हैं उससे कई गुना एफर्ट हमारा
एक्ट इंडिया मैनेजमेंट हमें ग्रो कराने के लिए लगा रहा है। कंपनी चाहती है कि आप लोग ग्रो करें, आपके लिए बहुत सारे ऑफर निकाल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा लास्ट में, आप बहुत लकी हैं, आपको राइट टाइम पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। काफी लोग हैं, क्योंकि आज मैं, मेरे पापा दोनों ऑटो सेल्स मास्टर हैं। मेरे पापा से बहुत से लोग बोलते हैं, क्योंकि आज हमारी फैमिली इनकम 3 लाख प्लस आती है, पापा की मेरी मिला के। लोग बोलते हैं कि लॉकडाउन के अंदर बहुत से लोगों का बिजनेस डाउन हो गया, बहुत सारे लोगों की जॉब लगी। ऐसा लॉकडाउन में क्या हुआ? मेरे पापा एक ही बात कहते हैं, जिस लॉकडाउन में बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पाई, हमारी एटमी लॉकडाउन में लॉन्च हुई और आज ग्रो करना स्टार्ट कर रही है, और आने वाले टाइम पे बहुत ग्रो करने वाली है। आने वाले 3 साल में मैं बता रहा हूं, अगर आपने फोकस करा, आप अपने परिवार के सबसे अमीर इंसान होने वाले। नॉलेज के साथ आगे बढ़ते रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपनी इनकम पे फोकस मत करिए, अपनी टीम पे फोकस करिए। आपकी टीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी टीम में लीडर डेवलप करते हो, टीम की मास्टरशिप पे फोकस करते हो, आपका मास्टरशिप अपने आप होना स्टार्ट कर देगा। टीम का स्ट्रक्चर आप बैलेंस करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।